हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कहानी में बताएंगे रावण को मारने के लिए किन किन लोगों का साथ था। ये 10 दिग्गज प्रभु श्री राम के साथ नहीं होते तो रावण को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कहते हैं कि रावण को युद्ध में हराने से पहले तो उसका लंका में प्रवेश करना ही सबसे कठिन कार्य था। प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना की, फिर उन्होंने लंका की रक्षक देवी को आराधना की, तब कहीं जाकर वे रावण की लंका में प्रवेश कर पाए थे। रावण ज्योतिष, वास्तुकला, इंद्रजाल, तंत्र, मनोहर और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास विमान और घायल अस्त्र एवं शस्त्र थे। उसे शिव से वरदान प्राप्त था। उसके किले की रक्षा देवी करती थी। रावण मायावी शक्ति का स्वामी था। रावण को भगवान राम कभी मार ना पाते यदि उन्हें इन 10 लोगों का साथ नहीं मिलता तो, लेकिन यह सभी राम की ही लीला थी। आओ जानते हैं कि वे 10 लोग कौन थे। आओ जानते हैं किन किन लोगों का साथ था, वो कौन हैं। दोस्तों, तो पहले हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम की अंगूठी को लेकर समुद्र को पार कराने के बाद उसे माता सीता को दिया था। मेघनाथ के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर लंका दहन किया। विभीषण और सुग्रीव को राम से मिलाया। राम और लक्ष्मण का अपहरण कर जब ही रावण पाताल लोक ले गया था तो उन्हें मुक्त कराने और उन्होंने ही हिमालय से संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण की जान बचाई थी। दोस्तों, मेरे दूसरे थे लक्ष्मण। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे। लक्ष्मण के बगैर राम ना तो सीता माता को ढूंढ पाते और ना ही वे युद्ध की तैयारी कर पाते। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे पशुपतास्त्र का संधान करना जानते थे। तीसरे थे संपाति और जटायु। राजा दशरथ के मित्र जटायु ने ही सीता को ले जा रहे रावण को रोकने का प्रयास किया और वे मारे गए। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। इसके बाद संपाति ने अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की थी। संपाति ने ही दूरदृष्टि से देखकर बताया था कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। दोस्तों, चौथे थे सुग्रीव। बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प कर उनको राज्य से बाहर ढकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इन्हीं दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राज्य के राजा बने और उन्होंने राम के लिए वानर सेना को गठित किया था। 5 में थे अंगद। अंगद का साथ था। राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली का पुत्र अंगद भी था। युद्ध के पूर्व श्री राम अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। वहां अंगद ने अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। अंगद हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। रावण की सभा में अंगद ने जो उपदेश दिया वह अनूठा है। दोस्तों, छठे थे जामवंत जी। श्री राम ने जामवंत जी को शिवलिंग स्थापना के समय रावण को आचार्य तप का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा था। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्वावरण कराया था। वे एक इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्वात कराने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगातार समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। दोस्तों, आज भी जामवंत जी जिंदा हैं। दोस्तों, साथ में थे नल। नल का साथ था। नल और नीर 2 भाई थे। नल ने ही लंका और भरत के बीच पुल बनाया था। यह पुल लगभग 5 दिनों में बन गया था, जिसकी चौड़ाई 10 योजन थी और जिसकी लंबाई 100 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। यह सेतु कलांदर और समुद्र तूफानों आदि की चोटों खाकर टूट गया था।
आठवें थे गरुड़ भगवान। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बांध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ और संदेह हो गया था। अतः में काकसुंड जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। नौवें थे सुषेण बैदा। राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए थे। ऐसे में सुषेण बैदा को बुलाया गया। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चिंत रहिए। आप संजीवनी बूटी का इंतजाम कीजिए। हनुमान जी यह बूटी लेकर आए। यदि सुषेण वैद्य नहीं होते तो लक्ष्मण जिंदा नहीं रहते। तो लक्ष्मण का जिंदा रहना मुश्किल था। आदि यह लक्ष्मण का देहांत हो जाता तो सम्मत प्रभु श्री राम यह युद्ध रोककर पुनः लौट जाते। अतः सुदैव वैद्य की राम कथा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 10वें थे विभीषण। दोस्तों, विभीषण का भी साथ था। रावण के 10 सिर थे। जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उनके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। राम द्वारा लाख प्रयास करने के बाद भी जब रावण नहीं मारा गया तो वानर सेना में चिंता होने लगी थी। रावण ने अमृत प्राप्त के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। यही कारण था कि वानर सेना पर रावण भारी पड़ने लगा था। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राम जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर